कितनी अच्छी पार्टी थी, कितने बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी पार्टी, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े गहने। तुम जैसी बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जरा सी चमक धमक देखी नहीं कि पगला गई, काम भूलकर चढ़ाने लगी पैग पर पैग, नशे में धुत हो गई। उस पार्टी में डीके ने कोई डील की? कोई डील वील नहीं हुई, ऐसे ही परेशान हो गई। तुम्हें तो पता भी कैसे चलता? क्या गारंटी आप, सारा टाइम मैं उसके पास थी, एक मिनट के लिए भी उसको अकेला नहीं छोड़ा। फिर कैसे डील होती? कोई डील वील नहीं हुई। अगर डीके तुम्हारे साथ था तो दिशा कहाँ थी? दिशा ने एक बहुत ही फालतू से आदमी के साथ बैठ के कहीं बोर हो रही थी। आपने बेकार में मुझे गीला कर दिया। वो बोर नहीं हो रही थी, वो डील फाइनल कर रही थी। क्या? दिशा डील फाइनल कर रही थी? आपको कैसे पता चला? क्योंकि हम हैं, परिणीता नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सारा वक्त वहीं थी और मेरे सामने डील फाइनल हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। सारे किए कराए पर तुमने पानी फेर दिया। क्या सोच रही थी? पार्टी के बारे में? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। सनी, 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 सनी। पता नहीं माँ कब ठीक हो। तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जितनी डेडिकेशन से तुम माँ की सेवा करती हो, उतनी सिंसियरिटी से तुमने कल डील फाइनलाइज की। मैंने ये सब अपनी तारीफ सुनने के लिए नहीं किया डीके। मुझे मालूम है, तभी तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं। This beautiful dress is for a beautiful girl. Dish. तुम जानती हो दिशा, जब से शेयर्स गार्गी के नाम हुए तब से मैं बहुत ज्यादा बेचैन हूं। और ये डील फाइनलाइज करवाकर मैं बता नहीं सकता दिशा कि तुमने कितना बड़ा बोझ मेरे दिल से उतार दिया। मैंने तो ये सब मुझे पता है तुमने ये सब इसलिए किया है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स है। नहीं डीके, मैंने ये सब अपना फर्ज समझकर किया है। तुम्हारे अंदर वो सारी खूबियां हैं जो एक कामयाब औरत में होनी चाहिए, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? तुम्हारी मिडिल क्लास मेंटालिटी जो तुम पर हमेशा हावी हो जाती है। किस मिडिल क्लास मेंटालिटी की बात कर रहे हो तुम? एक ऐसी लड़की को बेवकूफ बनाना जो किसी और से प्यार करती है, क्या यही है तुम्हारी हाई क्लास सोफिस्टिकेशन? अगर ऐसा है तो मुझे मिडिल क्लास ही रहने दो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हाई क्लास मेंटालिटी। जलन हो रही है कि पूरी शाम मैं परिणीता के साथ था। What rubbish! ओके चलो मजाक छोड़ो, पर एक बात मैं तुमसे सीरियसली कहना चाहता हूँ दिशा, कि चाहे मैं इस बात को साबित कर पाऊं या नहीं, परिणीता ने मेरे ऊपर एक जाल डाला था। उसने यहाँ तक कि अपना नाम तक मुझसे झूठ बोला था। प्लीज डीके, वेदांत ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। दिशा, मैं जैसा भी हूँ, बुरा हूँ अच्छा हूँ, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि इंसानी जज्बातों को ना समझ पाऊँ, इंसानी रिश्तों को ना समझ पाऊँ। तुम आखिर अपने आप को समझती क्या होगा? तुम कुछ भी करती रहोगी और मैं सब कुछ सहता रहूंगा चुपचाप। हाँ,
बकवास ही करते रहोगे, आप बोलोगे भी क्या किया है मैंने। तुम अपने किसी के थ्रू धमकी दे रही हो मेरे परिवार को कि तुम हमारे नाजायज संबंधों के बारे में सब कुछ बता दो? क्या दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा नाम बिजलानी है। हाँ पता है तुम्हारा नाम बिजलानी है, तो क्या करूँ, नाचूं नाचूं मैं? अरे और हाँ तुमने तो कहा था कि तुम अपने परिवार के साथ रहते ही नहीं हो, तो अब उनकी चिंता कैसे होने लगी? जब से तुम अपने दोस्त के पास रह रही हो तब से। और एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर मेरे परिवार वाले को जरा सा भी कुछ खबर हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। हेलो कार्की, What the hell do you think you're doing, गार्गी आंटी? क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? हाँ ठीक है, मैंने माना कि 2-3 दिन से काम ठीक से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये घटिया हरकतें शुरू कर दें। ये क्या कर रही हैं आप? अरे एक तरह तो आप मतलब मेरी दोस्त बनने का नाटक करती हैं, कहती है कि I'm your best friend, your partner, मुझसे हाथ मिलाती हैं, और दूसरी तरफ मेरी पीठ में छुरा भोंकती हैं। शोभा देता है आपको? नशा अभी तक उतरा नहीं। मेरा नशा नहीं उतरा, और आप बहुत होशो हवास में है ना? मेरे दोस्त बिजलानी को फोन करके धमकियां देती हैं, उसे कहती हैं कि आप उसे एक्सपोज कर देंगी, जैसे खुद तो बहुत सती सावित्री है ना? आपको शोभा देता है ये सब? क्यों कर रही हैं आप ये सब? अरे कोई है जो इस घर में मुझे बचाए इस औरत से? सॉरी लेडीज, आप लोग कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि आप लोगों को कौन आपस में लड़ने पर मजबूर कर रहा है। चिल्ला लिया। अब हमारी बात सुनो। सबसे पहली बात, हम तुम्हारे किसी दोस्त बिजलानी को नहीं जानते, और दूसरी बात, तुम हमारे किसी भी काम की नहीं हो, इसलिए अभी इसी वक्त तुम यहाँ से जा रही हो। एक मिनट प्लीज, आप ठंडे दिमाग से काम लेंगे? आप क्या कर रही हैं? तुम्हारा सामान and just go get out of the house. जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ। जो कतई नहीं जाऊंगी। आपको क्या लगता है जब कहेंगी घर से चली जाओ मैं चली आऊंगी, और जब कहेंगी रूम में जाओ मैं चली आऊंगी? मतलब क्या करना है आपने मुझे? देखो, अब तुम हमें आंटी कहती हो ना, तो आंटी कभी तो नाराज होगी ना, हक है हमारा। जा। ओह, बड़ी हंसी आ रही है आज तो। What is so funny है यार? मुझे ताज्जुब हो रहा है छोटी, समझ में नहीं आता आप चाहती क्या है। पहले यही खेल आप मेरे साथ खेला करती थी, और अब होरिनीता के साथ। नहीं बहू, ये कोई खेल नहीं है। और वैसे तुम भी ये चैन की सांस मत लेने लगना, क्योंकि अभी तुम्हारे सर पे से खतरा हटानी है हम। होरिनीता को तो जब चाहे घर से निकाल सकते हैं, और तुम्हें भी। जहाँ तक मुझे घर से निकालने का सवाल है, वो तो आप भूल जाइए। आप अच्छी तरह जानती हैं कि जब तक डीके मेरे साथ है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज तो बाल बाल बचे, वरना इस घर से फुल टू पैकअप होने वाला था। हाँ, वो वेदांत से शादी करने का सपना, हाँ, सपना ही बन के रह जाता। उस बिजलानी को भी मैंने डांट दिया। अगर मेरे हाथ से वो बिजलानी भी चला गया, और ये वेदांत तो है खड़ूस, वो भी चला गया, तो मेरा क्या होगा? ये गार्गी का तो कोई भरोसा नहीं है। भाई गॉड, बिजलानी को फोन करना पड़ेगा। अब किसने कहा ये सिटी हॉस्पिटल है? रॉन्ग नंबर, स्टूपिड। गार्गी आंटी, आप दरवाजे में क्यों खड़ी हैं? गार्गी आंटी, आप अंदर आइए। आप बंद करो ये नाटक, हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। आप महान है, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। You're very bad, इसीलिए स्ट्रगलिंग एक्टर से आगे नहीं बढ़ पाई तुम। देखिए, आप मेरी कमजोरी। अब हम जो कह रहे हैं ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। किसी भी तरह से ईशा से फाइंड आउट करो वो डील क्या थी
और किससे हुई थी। और दिशा दिशा को तो बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है, तो सिर्फ दिमाग चाहिए, बस तो है ना। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, बैठ जाओ मैं। बैठो बैठो। थैंक यू। एक्चुअली मैं अभी तुमसे मिलने आने वाली थी। क्यों? मेरा मतलब है कुछ काम था? नहीं, काम के बिना नहीं आ सकती क्या मैं? नहीं नहीं, तुम्हारा घर है। वैसे कल की पार्टी बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी रही। वो कौन था वो आदमी जिसके साथ तुम बैठी थी? नहीं, मुझे लग रहा है कि मैंने उसको कहीं देखा है पहले। कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। ओह, तो इसलिए तुम मेरे कमरे में आई हो? हाँ हाँ पूर्णिका, तुम उस आदमी को जरूर जानती हो। वो आदमी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। एंड यू नो व्हाट, वो अब एक फिल्म बनाना चाहता है। कह रहा था कि मैं उसकी मदद करूं एक नया चेहरा ढूंढने में। यू नो व्हाट आई मीन? वैसे किस टाइप की फिल्म बना रहा है वो? वो एक सोशल ड्रामा बनाना चाहता है, यू नो, फैमिली ड्रामा। लेकिन मुझे लगा तुम तो ग्लैमरस रोल्स में इंटरेस्टेड हो ना, सोशल ड्रामा में तो। तुम क्या बात कर रही हो दिशा? क्यों इंटरेस्ट नहीं होगा मुझे? अरे मुझे कोई भी चैलेंजिंग रोल दो, मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ ना। मुझे बस एक ब्रेक चाहिए, कमाल कर दूंगी मैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हें उसका नंबर देती हूँ, तुम खुद ही अपनी मीटिंग फिक्स कर लो। एक बात बता। हाँ पूछो ना। मैं जबरदस्ती तुम्हारे घर में आ गई। तुम्हारे पति के साथ मेरा एक अतीत भी है। तुम फिर भी मेरा भला क्यों चाहती हो? मैं जानती हूँ कि तुम यही समझती हो कि मुझे लगता है तुम मेरे पति को मुझसे चुरा लोगी, लेकिन तुम जो भी सोचती हो ना, सोचती रहो। असल में मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हारे करियर का कुछ हो जाना चाहिए। तुम कुछ बन जाओ, बस यही मैं चाहती हूँ। My God, दिशा तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। I really like you. Thank you so much. इट्स ओके। थैंक्स बाद में कहना, पहले प्रोड्यूसर से बात तो कर लो, तुम्हें रोल तो मिल जाए। हाँ करेक्ट। तुम्हें पता है मैं कितनी टैलेंटेड एक्ट्रेस हूँ। एक्टिंग इज माय पैशन। और पता है मैं कितने भी कोई भी चैलेंजिंग रोल हो मैं इतने अच्छे से एक मिनट मैं इतने अच्छे से कर सकती हूँ कि पूरे। हाँ जल्दी मेरे कमरे में आओ। क्यों? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जल्दी आओ मेरे कमरे में। अच्छा तुम चलो, मैं आ रही हूँ। कम फास्ट। मैं यूं गई और यूं आई। ओके एंड आई एम द बेस्ट। हेलो मिस्टर जी के सहगल। क्लोज द डोर। घर में इतने लोग हैं बाबा, कुछ तो हालात मौका देखकर बात किया करो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हम जानते थे तुम्हें यहाँ लाकर हमें कोई भूल नहीं की। तुम तुम्हारा काम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। डील क्या थी? कौन सी? पार्टी वाली डील। तुम अब तक दिशा डीके के साथ क्या बात कर रही थी? वो पार्टी वाली डील, ऑफ कोर्स करेक्ट। वो अरे बाप रे, अगर इसे पता चल गया ना कि दिशा मुझे फिल्म दिलवा रही है तो ये तो मुझे घर से ही निकाल देगी। परिणीता अब बताओ। देखिए किसी भी काम में थोड़ा बहुत वक्त लगता ही है, और आप तो जानती हैं दिशा से कोई भी बात जानना इतना आसान नहीं है। तुम हमारे साथ कोई चाल तो नहीं खेल रही? देखिए वही बात कर दी आपने। प्लीज आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, देन देयर इज नो पॉइंट। आप इतना इमोशनल मत होइए ना गार्गिया आंटी, थोड़ा सब्र रखिए ना, सब्र। हमसे सब्र नहीं, हमारे पास वक्त बहुत कम है। देखिए आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना। मैं तो बस मौके की तलाश में। जिस दिन सही मौका हाथ लगा मैं सब चुटकी में पकड़ूंगा। हम ऑफिस जा रहे हैं, तुम मौका ढूंढते फिरो। परिणीता पोरी 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 रिलैक्स रिलैक्स। ये मत भूलो कि तुम यहाँ क्यों हो। फिल्म तो इम्पोर्टेंट है, मगर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है वेदांत। ब्रदर मासूम डिश के साथ चाले चल रहा है और डिश है कि समझ ही नहीं रही। वो लगातार ब्रदर के बहकावे में आ रही है। उसे मैं कैसे समझाऊं कि वो ब्रदर का प्यार नहीं, महज उसका ड्रामा है। प्रॉब्लम तो यह है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि डिश ब्रदर के बारे में कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। वेदांत अच्छा बता मैं कैसी लग रही हूँ?
खूबसूरत लग रही हूँ ना मैं, डिश की तरह? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ यार? कैसे कर रही हो यार? मैं अच्छी तो लग रही हूँ, मुझे तो लग रहा था मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। नहीं लग रही? हाँ, उतार दूँ? एक्सक्यूज मी। हेलो, मैंने कपड़े पहने अंदर, ये देखो जीन्स टॉप एकदम। वेदांत, तुम्हें पता है ये सब ना मैं सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए करती हूँ। सॉरी प्लीज लिसन, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं, एंड आगे से डिश की कॉपी करने की कोशिश मत करना। इट्स नॉट फन, क्योंकि डिश डिश है और तुम मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें इनमें प्यार नहीं दिखाई देता? I love you, damn it! I love you, damn it! ये परिणीता कहीं उसी आदमी के साथ तो नहीं है? आज मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगी। I love you. और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I'm sorry. डिश, एक मिनट, कहाँ जा रही हो तुम? डिश मेरी बात सुनो। डिश लिसन टू मी, तुमने जो अंदर देखा वो सब गलत था। डिश एटलीस्ट लिसन टू मी, मेरी बात तो सुनो। डिश, तुमने जो देखा अंदर वो सब गलत था। Listen, वेदांत, I'm really sorry. मुझे तुम्हारे कमरे के अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए था। But next time, lock the door. डिश प्लीज, मेरे और परिणीता के बीच में कोई प्यार व्यार नहीं है। अरे वो खामखा मेरे गले पड़ रही थी। वेदांत, अगर तुम्हारे और परिणीता के बीच प्यार जैसा कुछ है भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। I mean, you have your own life. तुम जो चाहे कर सकते हो। मैं कौन होती हूँ तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी कहने या सुनने के लिए? डिश, डिश मेरी बात सुनो, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो। डिश, मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं छुपा। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। इसीलिए वेदांत, इसीलिए मुझे इतना ताज्जुब हुआ। बहुत नाराज हूँ। नहीं, नाराज नहीं हूँ। हाँ, इस बात की तकलीफ जरूर हुई है कि तुम परिणीता को अब तक पहचान नहीं पाए हो। जो तुमने देखा वो आधा सच था और आधे सच पर यकीन नहीं किया जाता। आधा सच हो या पूरा सच, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। मैंने कहा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिश, मैंने जो कुछ कहा वो सच है, मेरा यकीन करो। वेदांत सच कह रहा है। मैं यही साबित करना चाहता था कि जरूरी नहीं कि जो कुछ भी हम आंखों से देखें या कानों से सुने वो हमेशा सच है। वेदांत बेकसूर है। और क्या तुम जानती हो कि पोरी ने यह सब क्यों किया? मैंने उसे कहा। हाँ दिशा, मैंने पोरी को वेदांत के कमरे में जाने के लिए कहा था।